आगे बढ़ते हैं। शरह सूद अगले 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। मई, जून और जुलाई में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। मुआशी इशारियों में बेहतरी आई है। मुल्की शरह नमू 3.25 से 4.25% के दरमियान रह सकती है। ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बैरूनी खातों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज है। मुल्की बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी हैं। माहिर मईशत आबिद सुलहरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं इस फैसले को और कैसे एनालाइज करेंगे? मेरा ख्याल है ये एक प्रूडेंट फैसला है। गो के इस वक्त गुंजाइश थी थोड़ी सी शरह सूद में कमी की, लेकिन उसके 2 नुकसान होते। एक तो जैसा कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद भी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया था कि इस साल थोड़ी सी वो इन्फ्लेशन में इजाफा देख रहे हैं। शरह महंगाई जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा पिछले साल की बेस रेट की वजह से। और दूसरा ये है कि जब शरह सूद खास तौर से नीचे आती है तो फिर लोग अपनी बचत जो है रुपयों में करने के बजाय वो डॉलर लेना शुरू कर देते हैं, जिससे डॉलर पे प्रेशर आता, उसकी डिमांड बढ़ती और रुपए की कदर जो है वो कम होती। तो रुपए की कदर का कम होना जो है वो तो सबको मुतासर करता है। शरह सूद जो है अगर उसको बरकरार रखा जा रहा है, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा, तो ये मेरा ख्याल है कि एक प्रिकॉशनरी मूव है। और इसको हमें अगले 2 महीने में, जबकि IMF का अगला रिव्यू हो चुका होगा और इंशाल्लाह RSF जो है क्लाइमेट चेंज वाला लोन, उसके पैसे भी आ जाएंगे और मौजूदा प्रोग्राम के भी, तो उस वक्त हमारे जो ज़खायर हैं डॉलर के वो इतने होंगे कि स्टेट बैंक का जो है बड़े आसानी के साथ उस वक्त अगर कम करना चाहे तो शरह सूद को कम कर दे। ठीक। अच्छा आबिद सुलहरी साहब, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से ही जो कारोबारी तबका है वो इस ख्वाहिश कर रहा था कि सिंगल डिजिट में आ जाए या कम से कम 100 बेसिस पॉइंट की तो कमी हो। क्या लगता है आपको, वो अब इस फैसले को किस तरह से ले रहे होंगे और उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? यकीनन एक तो इसकी हुकूमत, सबसे बड़ी अफेक्टिव तो हुकूमत होती है जिसमें कि कमर्शियल बैंक्स को कर्जा वापस करना होता है। शरह सूद अगर कम नहीं होगा तो हुकूमत की जो लोन वापस करने हैं वो ही रहेंगे। दूसरा, कारोबारी हजरात जो हैं उनको भी इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर रुपया अपनी कदर खोना शुरू कर दे, और हमने देखा पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा सा कंट्रोल में आया, लेकिन रुपया जो है वो स्लिप होना शुरू हो गया था। तो अगर रुपया जो है वो कदर खोना शुरू कर दे तो उसका जो कलेक्टिव लॉस होगा वो ज्यादा होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिलहाल स्टेट बैंक का ये फैसला जो है काफी सही फैसला है। ठीक। अच्छा आबिद सुलहरी साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ऑयल इंपोर्ट बढ़ी है वो भी एक रीज़न दी है, तो वो बताइएगा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से इसके साथ अटैच होती है, यानी कि एनर्जी इंपोर्ट? देखिए, एनर्जी इंपोर्ट जो है वो 2 चीजों में होगी ना। एक तो डॉलरों में होगी, अगर रुपए की कीमत गिरती है, डॉलर बढ़ता है तो महंगाई आएगी। दूसरा, इसी एनर्जी इंपोर्ट जो है, अगर एनर्जी की कीमतें आलमी मंडी में जब बढ़ी थी तो पाकिस्तान में भी बढ़ाना पड़ी, तो उससे भी महंगाई में इजाफा हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो शरह सूद है वो 2 चीजों के लिए होता है। एक आपकी इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए और दूसरा आपके रुपए की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए। और ये दोनों चीजों को अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये दोनों चीजें मुतासर होंगी अगर आप शरह सूद को कम करेंगे तो। ठीक है। और महंगाई की शरह को आप आने वाले दिनों में किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इसमें इजाफा होगा। एक तो जो है तेल की कीमतें, इनमें इजाफा, और दूसरा पिछले साल के जो बेंचमार्क है 2024-25 का, वो कीमतें उनमें इतनी कमी आई थी कि आप जब उससे कंपेयर करेंगे हर महीने को पिछले साल वाले महीने से, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ इजाफा जो है वो नजर आ रहा होगा। और ये 2 चीजें जो है ये इम्पैक्ट करेंगी ओवरऑल महंगाई को, और इसमें मैं इजाफा होता हुआ देख रहा हूँ। सही। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने के बाद अगर दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाता है तो फिर भी गालिबन ये 11 पर ही सस्टेन करेगी? ये देखना होगा कि आलमी मंडी में उस वक्त तेल की कीमतें अगले 2 महीने में कैसी रहती है और हमारा जो रिजर्व हैं डॉलर के वो कितने होंगे। ठीक। अभी उन्होंने बताया कि रिजर्व जो है वो $5 बिलियन तो बढ़ चुके हैं ओवरऑल। और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो क्या इतना ग्रो कर रही है कि रिजर्व एक अच्छी खासी मिकदार में बढ़ सकते हैं? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो इस वक्त आ चुकी है। इस वक्त जो चैलेंज आएगा हुकूमत को वो इन मानसून की बारिशों की वजह से ज़राअत पे क्या असर पड़ेगा उस पर आएगा। और ज़राअत पे जब
नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो फिर खाने पीने की चीजों की अशिया पे भी इसका इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो ये अभी अगस्त में भी 3-4 स्पेल जो है मानसून के वो फोरकास्ट किए जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है अगली पॉलिसी आने तक के इसमें ये मानसून और क्लाइमेट चेंज कैसे रहते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है। बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे।